हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं धीरज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल डेली न्यूज में। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें, गंगा में बड़ा हादसा, साहिबगंज से मनिहारी जा रहा जहाज दुर्घटनाग्रस्त, 6 ट्रक डूबे, 3 लोग लापता। मनिहारी साहिबगंज के बीच गंगा नदी में चलने वाली फेरी सेवा के तहत एक मालवाहक जहाज एलसीटी गुरुवार की देर रात करीब 12 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जहाज के असंतुलित होने के कारण 6 ट्रक पानी में गिर गए। इस हादसे में 3 लोग लापता बताए जा रहे हैं। जहाज पर कुल 15 चिप्स लोड ट्रक व हाईवा थे। 4 मनिहारी के और एक फलका के ट्रक कर्मी ने तैरकर अपनी जान बचा ली है, जबकि कुछ ट्रकों के चालक और उपचालक के अब भी लापता होने की सूचना है। साहिबगंज से जहाज खुलने के बाद मनिहारी गंगा घाट पहुंचने से ठीक पहले करीब 400 मीटर की दूरी पर जहाज का संतुलन बिगड़ जाने से एक एक कर 6 ट्रक व हाईवा पानी में डूब गए। जहाज के एक कर्मी ने दावा किया है कि पहले एलसीटी में ब्रेक डाउन हुआ, उसे ठीक कर आगे बढ़ने पर उस पर लोड किसी ट्रक का टायर फट जाने से जहाज का संतुलन बिगड़ गया। शुक्रवार सुबह 10 बजे मालवाहक जहाज को गर्मघाट लाया गया, उस पर कई हाईवा और ट्रक गिरे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें, पहले ही मैच में नहीं खेल पाएंगे ये खिलाड़ी, जानिए दोनों टीमों की प्लेइंग 11। चेन्नई सुपर किंग्स नए कप्तान रविंद्र जडेजा की अगुवाई में शनिवार को आईपीएल 15 के उद्घाटन मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी और उसका लक्ष्य जीत के साथ अपने खिताब बचाओ अभियान की शुरुआत करना होगा। कोलकाता भी नए कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुवाई में इस मुकाबले में उतर रहा है। सीएसके और केकेआर की टीमें इस सीजन नए अवतार में नजर आएंगी, क्योंकि टीम के कई पुराने खिलाड़ी आईपीएल मेगा नीलामी के दौरान दूसरी टीम से जुड़ गए हैं, जबकि कुछ नए खिलाड़ियों की फ्रेंचाइजी में एंट्री हुई है। ऐसे में दोनों टीमों के कप्तानों को संतुलित प्लेइंग 11 के साथ उतरने के लिए माथापेची करनी होगी। आईपीएल शुरू होने से 2 दिन पहले ही यानी गुरुवार को धोनी ने चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी छोड़ने का फैसला किया और जडेजा को सीएसके का नया कप्तान बना दिया गया। धोनी हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलना जारी रखेंगे। जडेजा को कप्तान बनाने के बाद कहा कि उनके कंधों पर धोनी की विरासत को जारी रखने की भारी जिम्मेदारी है और वह इसे कायम रखना चाहेंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे तथा बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का आपको अपडेट मिलता रहे। अगली बड़ी खबर की बात करें, साहिबगंज नाव हादसा, झारखंड विधानसभा में हंगामा, सीबीआई जांच की मांग, सदन की कार्रवाई स्थगित। झारखंड विधानसभा में साहिबगंज में हुई नाव दुर्घटना, कई लोगों के लापता हो जाने के मुद्दे पर शुक्रवार को विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को पूर्वाह्न 11:25 पर अपराह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। सदन की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू होते ही भाजपा के ब्रंची नारायण ने इस मुद्दे को उठाते हुए बताया कि साहिबगंज में गंगा नदी के माध्यम से अवैध रूप से पत्थर का परिवहन किया जा रहा है। पत्थर को लेकर बिहार जा रहे 5 ट्रक गंगा नदी में डूब गए हैं और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है। उन्होंने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के हाथाहाथ होने पर चिंता जताई और तत्काल राहत तथा बचाव कार्य करने तथा मृतकों के आश्रितों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने साहिबगंज के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को भी निलंबित करने की मांग की। अगली बड़ी खबर की बात करें, पेट्रोल पंप कर्मियों ने कोर्ट में ऑटो चालक को पहचान, सीबीआई ने पेश किया सीसीटीवी फुटेज। जज उत्तम आनंद की मौत के मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को गोविंदपुर स्थित सिटी फ्यूल नामक पेट्रोल पंप के 2 कर्मचारियों की गवाही कराई। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत में नोजल मैन शमशेर अली अंसारी ने अदालत में लखन वर्मा की पहचान ऑटो चालक के रूप में की। सीबीआई ने अदालत में पेट्रोल पंप से जब्त किए गए सीसीटीवी फुटेज को पेश किया। न्यायाधीश ने सीसीटीवी फुटेज को अभियोजन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के समक्ष कर देखा तथा सीबीआई द्वारा पेश किए गए पेन ड्राइव को साक्ष्य के रूप में अंकित कर लिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें, दुमका से रांची, पटना व कोलकाता के लिए विमान सेवा शीघ्र, विधानसभा में झारखंड सरकार ने दिया जवाब। उड़े देश का आम नागरिक योजना के तहत दुमका हवाई अड्डा, रांची, पटना और कोलकाता के विमान सेवा निकट भविष्य में शुरू हो जाएगी। दुमका के विधायक बसंत सोरेन द्वारा इस संबंध में विधानसभा में लाए गए गैर सरकारी संकल्प की सूचना पर झारखंड सरकार ने जवाब दिया है कि रांची, पटना और कोलकाता के लिए सीधी उड़ान सेवा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एयरलाइन से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि एयरड्रोम्स लाइसेंस प्राप्त होने और केंद्र सरकार द्वारा योग्य एयरलाइंस के चयन के बाद दुमका हवाई अड्डा से नियमित उड़ान सेवा प्रारंभ हो जाएगी। विधायक बसंत सोरेन ने अपने गैर सरकारी संकल्प के द्वारा यह लाइसेंसिंग प्रक्रिया को पूर्ण कराने और रनवे के विस्तार कराने की मांग रखी, ताकि झारखंड की उपराजधानी दुमका से विमान परिचालन शीघ्र शुरू हो सके। अगली बड़ी खबर की बात करें,
41 लाख की ठगी में दिल्ली पुलिस ने धनबाद से सगे भाइयों को दबोचा। एक ही नंबर से 51 लोगों को ठगा। साइबर अपराधियों की तलाश में शुक्रवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धनबाद जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दाबिश दी। छापेमारी में 2 सौदागर भाइयों को गिरफ्तार किया, जबकि 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दोनों भाइयों पर 41 लाख की ऑनलाइन ठगी का आरोप है। धनबाद, टुंडी और बरोरा थाना क्षेत्र के कई हिस्सों में छापेमारी कर धरपकड़ की गई। सबसे पहले स्पेशल सेल ने सुबह बरोरा थाना क्षेत्र की मुराई डी श्रमिक कॉलोनी स्थित एक आवास में छापेमारी कर 2 युवक को गिरफ्तार किया। छापेमारी में बरोरा थाना प्रभारी नीरज कुमार सतबाल शामिल थे। गिरफ्तार प्रमोद कुमार और विनोद कुमार सगे भाई है। दोनों सेवानिवृत्ति बीसीसीएल कर्मी वासुदेव गोप के पुत्र है। प्रमोद और विनोद के पास एक लैपटॉप के साथ साथ कई क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सिम और मोबाइल सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि दोनों भाइयों पर लगभग 41 लाख रुपए की साइबर ठगी का आरोप है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसा ही झारखंड की खबरों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि झारखंड की डेली खबरें आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।